राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि मैं इस समय किस दौर से गुजर रही हूँ। तो इस समय पे मैं कोई प्रोग्राम भी नहीं कर रही हूँ, कार्यक्रम भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन प्रेगनेंसी। तो अभी मुझे चाहिए आप लोगों की कुछ हेल्प। परेशान मत होइए, मैं आप लोगों से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगने वाली। कुछ एडवाइस है जो मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे, मुझसे ज़्यादा अनुभव भी रखते होंगे, जिनके एक एक दो दो बच्चे भी होंगे, कुछ मेरी उम्र के भी होंगे। तो आप लोगों से मुझे पर्सनली एक एडवाइस चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। होता क्या है, आप लोगों को पता ही है कि मेरे को डिलीवरी के लिए श्रीधाम वृंदावन जाना है। आप लोगों को पता है, ये पूरी स्टोरी आप लोगों को पता है कि मैं वृंदावन से पुणे शिफ्ट हुई। अब मुझे पुणे में डिलीवरी नहीं करनी है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पुणे में डिलीवरी करूंगी, लेकिन रात को वो सपना आया और सपने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे डिलीवरी के लिए श्रीधाम वृंदावन ही सिलेक्ट करना चाहिए जगह। तो मेरे को हम वृंदावन जाना ही जाना है। अब होता क्या है, मैंने बड़े सारे लोगों के मुख से ये बात सुनी है, साधु संतों के मुख से भी सुनी है, बूढ़े बुजुर्गों के मुख से भी सुनी है। एक तो ग्रंथों में भी मैंने ये पढ़ा है, जैसे कि गरुड़ पुराण हो गया, उसमें पढ़ा है, और भी एक दो ग्रंथों में पढ़ा है कि 8वें महीने में ट्रेवलिंग करते नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि 8वें महीने में ट्रेवलिंग अलाउ नहीं होती है, और 8वें महीने में नदी नाले ये वाली चीजें पार नहीं करनी चाहिए। और पुणे से वृंदावन 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1500 किलोमीटर की दूरी है, तो उसमें अनेकों नदियां अनेकों नाले पड़ जाएंगे। और 8वें महीने में ट्रेवलिंग करने की शास्त्र अनुमति नहीं देते हैं, साधु संत भी अनुमति नहीं देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वृंदावन के लिए मूव कब करूं। इस साल के एंड में मैं जल्दी से आप लोगों को हैप्पी न्यूज दूंगी। लड्डू गोपाल या राधा रानी लड्डू गोपाल स्वरूप लड़का या फिर राधा रानी स्वरूप बालिका हमारे घर पे आएगी। दोनों में से कुछ भी आए मेरे लिए बराबर ही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं ट्रेवलिंग अब कब करूं, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। बता रही हूँ क्या कंफ्यूजन है, ये भी बता रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने जो डिलीवरी डेट दी है, डॉक्टर के अनुसार जो डिलीवरी डेट है वो अलग है। और मैं जब अपना LMP जोड़ रही हूँ, LMP तो आप लोगों को पता ही होगा, गर्ल्स टॉक हो गई, ये गर्ल्स वाली बातें हो गई। जो मैं अपना LMP जोड़ रही हूँ, मतलब लास्ट पीरियड, वो अलग है। तो मैं अब 8वां महीना कब से मानूं, डॉक्टर के अनुसार मानूं, जो वो अल्ट्रासाउंड में देख के बता रही हैं कि अल्ट्रासाउंड के अनुसार बच्चा इतने महीने का है, इतने दिन का है, इतने वीक का है, तो उनके अनुसार अलग डेट हो रही है। और मुझे अपना 110% याद है कि मेरी लास्ट LMP कब थी, मतलब लास्ट में सबसे लास्ट पीरियड्स मेरे कब आए थे, वो मुझे 100% अच्छे से याद है। अब कंफ्यूजन ये है कि मैं 8वां महीना कंप्लीट कब मानूं। मुझे पता है कि मैं 8वें महीने के बाद जाना चाहती हूँ श्रीधाम वृंदावन। जैसे ही 8वां महीना कंप्लीट होएगा, वैसे ही 1 या 2 दिन के अंदर मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए जाना चाहती हूँ। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि मैं डॉक्टर के अनुसार 8वां महीना मानूं, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ रहा है, मैं अनुसार 8वां महीना मानूं, जो मेरी लास्ट LMP थी, या फिर जिस दिन मैंने कंसीव किया था, गर्भ धारण किया था, उस दिन मैं अपना 8वां महीना मानूं। क्योंकि मुझे अपनी लास्ट LMP भी पता है और मैंने गर्भ धारण कब किया था मुझे अच्छी तरीके से एग्जैक्ट डेट भी पता है। तो ये मैं बड़ी कंफ्यूजन हूँ, मुझे को समझ में नहीं आ रहा। इसमें शास्त्रों में भी कुछ नहीं लिखा। ये बातें ऐसी हैं कि मैं किसी साधु संतों से भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे YouTube परिवार में मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है। तो आप लोग बताइए, क्या डॉक्टर के अनुसार जब आपका 8वां महीना कंप्लीट होता है वो माना जाए, या फिर आपके अनुसार जो आपका 8वां महीना खत्म होता है वो माना जाए, या फिर जब आपने गर्भ धारण किया था उसके अनुसार आपका 8वां महीना खत्म होता है वो माना जाए। क्योंकि 8वें महीने में तो ट्रेवलिंग अलाउ नहीं है। ये तो श्योर है कि 8वें महीने में मैं कहीं नहीं जाने वाली, और 7वें महीने में मेरे हस्बैंड मुझे भेजने वाले नहीं है। वो कहेंगे कि 3 महीने वहां पे भैया तुम्हारे साथ कौन रहेगा, 3 महीने नहीं 3 महीने के लिए नहीं जाना, क्योंकि उनको इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे को भी यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगी। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ और भी है, और वो प्रॉब्लम ये है कि 28 वीक के बाद, मतलब प्रेगनेंसी में जब 28 वीक अर्थात 7वां महीना खत्म हो जाता है, तो जो फ्लाइट वाले हैं वो आपको ट्रेवलिंग नहीं करने देते, ठीक है ना। वो कहते हैं कि फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट लेके आओ, तब हम आपको ट्रेवलिंग करने देंगे, ठीक है।
7वां महीना खत्म होते ही ट्रेवलिंग बंद हो जाती है फ्लाइट्स में। उनके बाद उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो डॉक्टर द्वारा बनाया जाता है, फिट टू फ्लाई। मतलब हाँ, आप फ्लाइट में जाने के लिए फिट हो इस टाइम पे, तब जाके आपको फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करना होता है और आपको फ्लाइट की उड़ने की परमिशन मिल पाती है। तो 28 वीक्स तो खत्म होने में कुछ ही टाइम बाकी है। तो इतनी जल्दी तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे हस्बैंड मुझे डेफिनेटली नहीं जाने देंगे। डॉक्टर से तो बात कर ली है, वो हमें फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट दे देंगी। बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। आई लव यू मैम, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो। बहुत ही अच्छी, एक माँ की तरह केयर कर रही हैं, एक माँ की तरह। मतलब इनफैक्ट अभी मेरे को कुछ दिन पहले बैक में पेन हो गया था, शोल्डर में पेन हो गया था और वो स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा। नाइट का टाइम था तो हमने उनको 11 बजे फोन किया, उन्होंने 11 बजे फोन पिक किया और मुझे एडवाइस दी कि ये मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझसे पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछा कि आर यू ओके और नॉट, इतना ख्याल कौन रखता है। और इस बार जब मैं गई थी तो मैं थोड़ी प्रोटीन नहीं पी रही हूँ, प्रोटीन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं प्रोटीन पी नहीं रही हूँ। हाँ, प्रोटीन के अलावा जैसे कि नॉनवेज हम लोग खाते नहीं, ऑब्वियसली बात है कि एग में रिच ऑफ प्रोटीन एग में होता है, चिकन में होता है, लेकिन वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। हम तो लहसुन प्याज भी खाना पसंद नहीं करते, तो नॉनवेज तो कहाँ से ही खाएंगे, उसके बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। तो मैं प्रोटीन जो पाउडर होता है वो उसमें से स्मेल आती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उस बार इन्होंने हमारी डॉक्टर ने इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे वुमेन्स हॉर्लिक्स दिया, वो भी फ्री में दिया। मतलब कि हाँ, तुम्हें ये टेस्ट अच्छा लगेगा, इसको लेके जाओ। या फिर मैं चने वगैरह बहुत खाती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आयुर्वेद में डॉक्टरेट करी है, तो मुझे ये चीजें पता है कि किसमें आयरन है, किसमें कैल्शियम है, किसमें क्या है। डाइट मेरी खराब नहीं है, डाइट मेरी बहुत अच्छी है। अब बस प्रोटीन पाउडर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो अलग बात है। मैं कोशिश करती हूँ पीने की, बट मैं इनटेक नहीं कर पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मेरी बहुत अच्छी है, वो मुझे फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट डेफिनेटली दे देंगी। लेकिन फिर भी फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट भी मुझे तभी मिल पाएगा जब मैं पूरी तरीके से फिट होंगी और मेरे अल्ट्रासाउंड में आएगा कि हाँ, मेरा बच्चा ठीक है, ठाक है, सब कुछ ओके है और मैं ट्रेवलिंग करने के लिए एकदम ओके हूँ। तो उसके लिए भी आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि मैं डॉक्टर के अनुसार 8 मंथ कंप्लीट मानूं, अपने LMP के अनुसार 8 मंथ कंप्लीट मानूं, या फिर जब मैंने गर्भ धारण किया था उस टाइम पे मैं 8 मंथ कंप्लीट मानूं। मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया। लास्ट में समझ में आया, जिससे भी पूछ रही हूँ सब अपनी अपनी अलग एडवाइस दे रहे हैं। लास्ट में समझ में आया क्यों नहीं मैं अपनी YouTube की फैमिली से पूछ लूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे इसमें कमेंट्स आएंगे और मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करते हो। और अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के नीचे तो आप लोग 100% कमेंट्स करें। भाई, हमेशा आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि दीदी लड्डू गोपाल का ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते, तो कभी तो आपकी दीदी को भी तो आपकी जरूरत पड़ सकती है ना। तो आप पड़ी है, मुझे आपकी जरूरत, आपकी नीड है। आप मुझे बताइए कि मैं 8 मंथ कंप्लीट कब मान लूं, और ब्लेसिंग्स बहुत सारी दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि 8 मंथ कंप्लीट मैं कब मानूं। तो चलिए, ये बस छोटी सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मेरी कंफ्यूजन बहुत है और कंफ्यूजन का सोल्यूशन आप लोगों के पास है। राधे राधे, हरे कृष्णा।